यस, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। आज अपन एक कक्षा 12 का महत्वपूर्ण चैप्टर ले रहे हैं और जो अपना चैप्टर है पद परिचय। तो हेडिंग डालें पद परिचय। अपना हेडिंग रहेगा पद परिचय। अब जैसा कि अपन जानते हैं बच्चों कि पद परिचय जो कोई एक वाक्य में पद दिया हुआ है, एक वाक्य में क्या दिया हुआ है, पद, और उस पद का हमको क्या करना है, परिचय करना है। जैसे मान लो अपन किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति से अपना क्या होता है, परिचय होता है। तो यहाँ वाक्य में एक पद दिया हुआ होगा और उस पद का अपन को क्या प्राप्त करना है, इंट्रोडक्शन प्राप्त करना है, परिचय प्राप्त करना है। तो क्या कहता है पद परिचय की परिभाषा, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार, याद रखना, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द की वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है, वह पद परिचय कहलाता है। देखो विशेष रूप से ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि जब व्याकरण के नियमों के अनुसार, मान लो अपन को ध्यान किसका रखना है, व्याकरण के नियमों का। क्या ध्यान रखना है कि व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द की, एक शब्द है, उस शब्द की वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है। मतलब उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता प्रदान कर रहे हैं, और वो किसके आधार पर कर रहे हैं, अपन इस व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए जब अपन ये काम करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, पद परिचय। अब आपको ध्यान रखना है, ये तो पद परिचय की परिभाषा होगी। यहाँ आप स्टार करके लिख सकते हो, पद परिचय दो प्रकार के होते हैं। पद परिचय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छात्रों? दो प्रकार के। नंबर 1 नोट करके लिखें आप, अविकारी पद, और नंबर 2 विकारी पद। नंबर 2 कौन सा? विकारी पद। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये विकारी और अविकारी क्या होता है, अब सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि पद परिचय अपन करेंगे कैसे। आपके बोर्ड एग्जाम में एक वाक्य उदाहरण, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे सवाल आते हैं और आपको कैसे करना है। जैसे मैंने लिख दिया, राम बाजार जाता है। ये फॉर एग्जाम्पल है, इसको समझना आप। राम बाजार जाता है, यहाँ आप एग्जाम में क्या होगा, राम के नीचे ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है। अब एक शब्द है बाजार, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि निम्न शब्दों का पद परिचय बताइए। निम्न शब्दों का क्या बताना है, पद परिचय। नंबर 1 किसका बताना है, राम का। तो अब राम का पद परिचय कैसे बताना है आपको? सर्वप्रथम ये देखना है कि राम है वो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है। आपको पहचान करनी है कि क्या है। तो पहचान करने के लिए हमें सर्वप्रथम इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या कि अविकारी पद क्या है, विकारी पद क्या है, वो पढ़ेंगे तब जाकर अपन को समझ में आएगा कि राम क्या है, बाजार किस में आता है, इनका सब अध्ययन करेंगे। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले अपन लेंगे विकारी पद। क्या लेंगे? विकारी पद। तो विकारी पद क्या होता है, नोट करें। नंबर 1 विकारी पद। अब आपको ध्यान देना कि विकारी का मतलब है विकार उत्पन्न होना। विकार उत्पन्न का मतलब क्या है? परिवर्तन होना। क्या होना? परिवर्तन। तो मैं यूँ कह सकता हूँ वे शब्द, ध्यान देना, वे शब्द
वे शब्द जो लिंग, याद रखना, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा क्या लिखा मैंने कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार, कारक के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित होता है। प्रयोग के आधार पर परिवर्तित, ये लिख दो, परिवर्तित, प्रयोग के आधार पर परिवर्तित होते हैं, प्रयोग के आधार पर परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी पद कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा विकारी पद क्या है, उन्हें विकारी पद कहा जाता है। ध्यान देना, विकारी पद जो, देखो विकारी पद ये होगा जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदलेगा, परिवर्तन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, विकारी। तो विकारी में कौन कौन से आते हैं, देखो विकारी कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको नोट करना है। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं, नोट कर लो, विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं, विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। अब कौन कौन से 4 प्रकार है वो मैं नोट कर रहा हूँ। नंबर 1 आपका होगा संज्ञा, जिसके बारे में आप परिचित है, नंबर 1 संज्ञा। नंबर 2 होगा आपका सर्वनाम। नंबर 3 आपका होगा विशेषण। और नंबर 4 पे आपका आएगा क्रिया। क्या आएगा, क्रिया, जिसको अपन वर्ब भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो ये तो क्या है, विकारी है, मतलब इसमें परिवर्तन होगा। कैसे होगा परिवर्तन, यदि लिंग के आधार पर हो सकता है, वचन के आधार पर हो सकता है, काल के आधार पर हो सकता है। ये शब्द, इनके अंदर जो जो शब्द आएंगे उसमें बदलाव आएगा। क्या आएगा, बदलाव। तो आपको ध्यान देना है, हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, विकारी पद, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी पद कहा जाता है। फिर मैंने क्या पढ़ा, विकारी पद कौन कौन से हैं, विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। नंबर 4 क्रिया। अब दूसरा अपन लेंगे अविकारी। तो नंबर 2 आप नोट करें, अविकारी। अविकारी पद क्या होते हैं, देखो वही नियम तो वही लिखना है। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, याद रखना उसका ऑपोजिट है, परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी पद कहा जाता है। ध्यान देवें, क्या देना है कि वे पद जो लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। यहाँ तो परिवर्तन हो रहा है। विकार, देखो नाम से ही पता है, आपको ध्यान रखना है। एक तो मैंने लिखा विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, अर्थात बदलाव। मतलब ये तो लिंग, वचन, काल के अनुसार बदलेगा। और अविकारी, दूसरा क्या लिखा मैंने, अविकारी। आ गया मतलब नहीं, ये लिंग, वचन, काल, कार्य के अनुसार बदलेंगे नहीं। ध्यान देना, तो अपन को ध्यान देना है कि विकारी पद कौन सा है, विकार मतलब बदलाव आएगा, और अविकारी मतलब जिसमें बदलाव नहीं आएगा। फिर से देखना, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द की वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है, वह पद परिचय कहलाता है। पद परिचय 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। सबसे पहले हमने लिया विकारी पद, कौन सा लिया, विकारी पद।
वे शब्द जो लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार वाक्य के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तित। उन्हें विकारी पद कहा जाता है। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। दूसरा क्या लिखा मैंने? अविकारी। वे पद जो लिंग वचन कारक तथा काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी पद कहा जाता है। अविकारी पद भी 4 लिख दो। अविकारी पद भी 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो नोट डाउन यहाँ करना। अविकारी पद भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 क्रिया विशेषण। देखो क्रिया तो उधर आ गई, लेकिन क्रिया विशेषण इसमें आएगा। क्रिया विशेषण। नंबर 2 विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। और नंबर 4 आपका आएगा संबंध बोधक। नंबर 4 आपका आएगा संबंध बोधक। देखो 4 इसमें याद रखना है। 4 तो परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा। चारों में तो क्या उत्पन्न होगा? विकार। और चारों में विकार उत्पन्न नहीं होगा। इस चीज का आप विशेष रूप से क्या रखें? ध्यान रखें। अब अपन सबसे पहले विकारी पद लेंगे। कौन से लेंगे? विकारी पद। और विकारी पद में भी सबसे पहले अपन लेंगे संज्ञा। क्या लेंगे? संज्ञा। तो आप हेडिंग डाल दिए संज्ञा। हेडिंग डाल दिए संज्ञा। अच्छे से समझना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। वीडियो को आराम से आप समझ कर देखिएगा। बिल्कुल इजी है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो अपन को लेना है नेक्स्ट। सबसे पहले याद रखना क्या पढ़ रहे हैं? विकारी पद। तो मैं वापस स्टार करके लिख देता हूं विकारी पद। विकारी पद। और विकारी पद में भी अपन पहला ले रहे हैं नंबर 1 जो अपना है संज्ञा। क्या ले रहे हैं? संज्ञा, नाउन। क्या ले रहे हैं? संज्ञा या नाउन। इस चीज का आप विशेष रूप से क्या रखना? ध्यान रखना। संज्ञा का अर्थ अपन सबसे पहले लेंगे। संज्ञा का अर्थ, हालांकि आप ये पढ़ते हुए आए हैं लेकिन फिर भी अध्ययन करना जरूरी है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। अब अपन लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है? देखिए परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है अपन ध्यान देंगे। संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले, आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को, आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। अब क्या ध्यान देना, देखो मैंने क्या बताया कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा। जैसे देखो सबसे पहले क्या लिखा? प्राणी। प्राणी मतलब जिसमें प्राण पाया जाता है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु। तो प्राणी में जैसे मैंने लिख दिया मनुष्य, तो ये मनुष्य क्या हो गई? ये हो गई बच्चों संज्ञा। क्या हो गई? संज्ञा। समझ में आ गई बात? प्राणी, पहला उदाहरण क्या है? प्राणी। तो मनुष्य क्या है? प्राणी। तो प्राणी देखो, मनुष्य क्या हो गया? संज्ञा हो गई। दूसरी वस्तु, अपन को कोई भी वस्तु लेनी, जैसे मैंने ये लिख सकता हूँ, ये बोर्ड लिख दिया, ये ब्लैक बोर्ड लिख दिया, ये बोर्ड क्या है? संज्ञा है। जैसे मैंने स्थान, तो जैसे मैंने लिख दिया जयपुर, जयपुर क्या हो गया? स्थान, लेकिन जयपुर है क्या? संज्ञा। जैसे गुण मैंने लिख दिया
अच्छा लिख दिया, तो ये अच्छा क्या है? संज्ञा। समझ में आई बात? जैसे भाव, तो जैसे मैंने भाव में लिख दिया बुढ़ापा, क्या लिख दिया? बुढ़ापा, ये क्या है? संज्ञा। आदि आप समझ चुके होंगे। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आ रही है? आपको ध्यान देना है, चाहे वो प्राणी होगा, चाहे वो वस्तु हो सकती है, चाहे वो स्थान हो सकता है, उसमें किसी प्रकार का गुण पाया जा सकता है या उसमें किसी प्रकार का भाव पाया जाता है। आदि के नाम का जो अपन को बोध कराएंगे वो क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। तो ध्यान देना, मनुष्य संज्ञा है, बोर्ड संज्ञा हो सकता है, जयपुर संज्ञा हो सकता है, अच्छा संज्ञा हो सकता है और बुढ़ापा संज्ञा हो सकता है। अब आपको ध्यान रखना है, संज्ञा लिखो, नेक्स्ट बिंदु बना के, संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। नंबर 1 नोट करके लिखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आपकी आएगी जातिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 आपको याद रखनी है भाववाचक संज्ञा। ये तीन प्रकार की क्या होगी? संज्ञा होगी। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। समझ में आई बात? नेक्स्ट का जो इसके डिटेल है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, उसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।